Okay, right. So last week हम मिरर पार्ट 2 हम किया था. Okay, so उसमें से हमने सीखा कि मिरर के द्वारा हम कैसे क्या क्या परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है ना. सो मिरर क्या होता है और मिरर हर चीजें परमेश्वर के बारे में कुछ ना कुछ हमें सिखाती है ना. तो मिरर क्या सिखाती है हमने थोड़ा डिस्कस किया. सो पहले पॉइंट हमने डिस्कस किया कि मिरर से बिना हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे है ना. सो मिरर के सामने हम हर दिन खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हैं, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, क्या ठीक करना है, कैसे है ना. वो सब हम देखते हैं. हम कुछ उदाहरण हमने ड्रॉ किया. मैं जैसा मर्जी मुड़ जाऊं, मैं अपने आप को नहीं देख पाऊंगा. मेरा हाथ पैर को देख पाऊंगा पर मेरा चेहरा को मैं नहीं देख पाऊंगा. जैसे ही हमारा हृदय को देखने के लिए बाइबल का जरूरत है ना. परमेश्वर से बिना मैं मेरा हृदय को नहीं देख पाऊंगा. सिर्फ परमेश्वर ही बता सकते हैं, कि दिखा सकते हैं मेरा हृदय कैसा है. ओके, सो बाइबल सिर्फ मेरा हृदय में क्या क्या गलत है वो नहीं बताता है, पर जो अच्छा है वो भी मुझे दिखाता है कि ये सब अच्छा है, वेरी गुड. और इन चीजों में आपका कुछ चेंज लाना है, कुछ ठीक करना होगा, ऐसे ऐसे बाइबल हमें बताता है. ओके, सो हमने डिस्कस किया. ओके, सो बाइबल से बिना हम अपना हृदय को नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते हैं. बाइबल सिर्फ एकमात्र मिरर है हमारा हृदय के लिए. अंदर असली फिलामेंट है ना. ये तो मेरा टेंट है, मतलब मैं इसमें रहता हूँ, ये मैं नहीं हूँ. ओके, सो जो मेरा शरीर है ये मैं नहीं हूँ. ओके, सो इसके अंदर मैं रहता हूँ. सो उसका सुंदरता है ना, उसका पवित्रता, उसका शुद्धता बाइबल के द्वारा ही मुझे पता चलता है. ओके. ओके, फिर हमने डिस्कस किया कितनी बार बाइबल में देखना है, या बाइबल को खोज करना है, या बाइबल को मनन करना है एक्चुअली. ओके, सो बाइबल को पढ़ना और मनन करना बहुत अलग बात है. ओके, बाइबल को रीड करना, स्टडी करना, मनन करना अलग चीज है. ओके, सो मैंने कुछ उदाहरण बताया कि हर दिन मैं कितनी बार बाइबल खोलूंगा या कितनी बार बाइबल मनन करूंगा है ना. कितनी बार बाइबल खोलूंगा पढ़ूंगा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, सो मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल को नहीं खोलना है, पर बाइबल खोलने से ज्यादा कितनी बार बाइबल को वचन को मनन करता हूँ और उसके द्वारा परमेश्वर के करीब जाता हूँ और परमेश्वर से मांगता हूँ कि मेरा हृदय को आप दिखाना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके, सो वही हमने ड्रॉ किया. फिर हम दो उदाहरण मिरर हमने डिस्कस किया है ना. कभी कभी हम बाइबल को छोड़ के हम किसके पास चले जाते हैं, फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं हमारे हृदय को जांचने के लिए. है बताओ मैं ऐसे करता हूँ, ये ठीक है क्या. तो फ्रेंड्स बताते हैं हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है. पर शायद वो गलती करते हैं, उनको ठीक से नहीं पता है, या वो ठीक से मेरे हृदय को नहीं देख पाते. ओके, सो फ्रेंड्स भी गलती करते हैं और सोशल मीडिया भी, यूट्यूब या फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी है, टिकटॉक जो भी है, वो सब में मुझे गाइड नहीं कर पाते हैं. ओके, सिर्फ बाइबल मुझे गाइड कर सकती है. ओके. ओके. ओके, आज हम दोबारा रोमियो 14 पहुंच गए हैं. ओके, रोमियो में 16 चैप्टर हैं. ओके, तो हम करीब करीब एंड में हैं. कुछ और
कुछ और वीक्स में हम रोमियो खत्म करेंगे। कुछ और टाइम लगेगा शायद, कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, अच्छी चीजें, अच्छी बातें हैं। ओके ओके, सो हम डिस्कस करेंगे रोमियो 14 7। ओके, सो 7 से पहले हमने क्या पढ़ा? आपको याद होगा रोमियो 14 फर्स्ट फ्यू वर्सेस हमने देखा था। उसमें क्या खाना है, क्या कहाँ जाना है, किस टाइम पे क्या करना है ना? अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार होगा। वो अगर पाप नहीं है तो वो चल पड़ेगा। ओके, तो वैसा डिस्कशन था। क्या खाना है, नॉन वेज खाना है, वेज खाना है, लहसुन प्याज खाना है, या तेल यूज करना है, कौन सी तेल यूज करना है ना, वो सब। ठीक है, तो उसके कंटिन्यूशन में सेवेंथ वर्स हम पढ़ेंगे। ओके, कोई पढ़ सकते हैं सेवेंथ वर्स? वर्स सर, 7। हाँ। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। ओके, सो हम इस दुनिया में अकेला इंसान नहीं है। जो भी हम करते हैं उस सब को अफेक्ट करेगा। ओके ओके, सो हम ड्रॉ करेंगे, फिर करते करते हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, मैं प्लैनेट अर्थ ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो प्लैनेट अर्थ हमने काफी बार ड्रॉ किया पहले भी। सो ऐसा कुछ। ओके, कौन सा इंडिया है, मे बी पहला वाला, पता नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो इसको फिल कर दूंगा। ओके ओके, सो इस दुनिया में कभी कभी हमें लगता है कि मैं अपने लिए जी रहा हूँ। ओके, सो मुझे किसी का जरूरत नहीं है। मैं किसी से कुछ लेना देना नहीं है ना? ऐसे कभी कभी सुनने को मिलता है, कोई बोलता है, या हम भी कभी बात करते हैं। तो इस वचन हमें हेल्प करती है, बताती है कि आप अपने लिए नहीं जी रहे हो। ओके, जब जियोगे तब भी अपने लिए नहीं जी रहे हो, जब मरोगे तब भी अपने लिए नहीं मरोगे, है ना? तो ऐसा बताती है। ओके, ओके, सो कौन है साथ में? अम, परमेश्वर के लोग, है ना? हम सब मिल के रहते हैं। ओके, सो परमेश्वर का राज्य में हम एक बाग हैं, और परमेश्वर के राज्य एक परिवार की तरह है, एक परिवार है। ओके, हमारा पापा मामा इस दुनिया में पापा मामा से बढ़कर करीब रिश्ता है परमेश्वर के लोगों के साथ, क्योंकि वो अनंत काल में भी वो रिश्ता कंटिन्यू होगा। ठीक है, अनंत काल में परिवार, पति पत्नी का रिश्ता से बढ़कर आ, मसीह लोगों का परिवार का रिश्ता स्पेशल होगा। ओके, सो हाँ, तो इसलिए इसमें लिखा है कि अगर मैं जीऊंगा तो भी, मरूंगा तो भी, मैं आ, मसीह के लिए, दूसरों के लिए ही जीऊंगा, मरूंगा। ओके ओके, सो इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कैसा नहीं जीना। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए पूरा पकड़ के रखा हूँ। ओके ओके, ऐसा कुछ। ओके, मैं इधर अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये मैं हूँ, मैं अपने आप को पकड़ के रखा हूँ। ओके, सो मतलब मैं अपने लिए जी रहा हूँ, ऐसा। ओके, उप्स, ओके, सो मैं पिंक हार्ट डाल दूंगा। पिंक हार्ट वाले ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि मैं अपने लिए
जीऊंगा अपने लिए, मरूंगा। ओके, सब कुछ मेरे लिए। ओके, ऐसा नहीं होता है, सेल्फिश नहीं है ना, हम एक परिवार के साथ जी रहे हैं। ओके ओके ओके, इसमें दो भाग दिखा देते हैं। ओके, सो एक लाइफ है हमारा। ओके, फिर वो लाइफ खत्म हो गया। ओके, दोनों में अकेले अकेले अपने आप के लिए मैं नहीं करूँगा। ओके, सो इसमें शायद एक ऐसा एक टाइमलाइन डिवाइड करते हैं। ओके, इसको राइट कर देंगे। ठीक है। ओके, सो ये गलत है कि ऐसा नहीं जीना है। ठीक है, कैसे जीना है कि हम एक साथ सबके साथ, है ना, वैसा जीना है। ओके, सो उसको हम दिखाते हैं। ऐसा प्लैनेट अर्थ डाल देना। ओके, इसके ऊपर मैं अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ। उप्स, ओके, मैं इधर हूँ, थोड़ा सा छोटा करना, ऊपर हम परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे। ओके, मेरे ऊपर हम परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा छोटा करना। ओके, मेरा राइट साइड दो लोग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हम मसीह लोगों के साथ रहते हैं, हम अकेला नहीं रहते हैं। ओके, सो जो भी मैं करता हूँ वो सबको अफेक्ट करेगा। ओके, सो ऐसा नहीं कि मैं अकेला कुछ कर रहा हूँ, वो किसी को कुछ कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी मैं इस कोने पे करता हूँ, इस कोने पे, इस दुनिया दुनिया के कोने पे, वो दूर देश तक अफेक्ट करता है किसी को। ओके, सो मैं ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूँ, क्या फर्क पड़ता मैं क्या करता हूँ, है ना, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बनाया हमें सब के साथ। आ, जो भी मैं करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, वो सबको अफेक्ट करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ गलत फॉर एग्जाम्पल चीनी, है ना, कुछ जूटा चीनी में बेचता हूँ। मेरा कमाई तो हो जाती है शायद, पर वो सबको नुकसान पहुंचाती है ना। और मैं कुछ झूठ बोल दिया तो उस झूठ की वजह से, झूठ को कोई सच मान के विश्वास कर लिया, फिर बहुत गलत हो जाता है और सब, शायद वो फैल गया और सब उसको मान लिया, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटा उदाहरण है, पर जो फैला नहीं, शायद हम सोचते हैं कि ये किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरे अंदर ही है ना, ऐसा सोचेंगे, पर वो भी सबको अफेक्ट करेगा। ओके, तो इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हम सबके साथ सबके लिए जी रहे हैं, सोच, उस सोच के साथ हम जीना है। ओके, अपने लिए नहीं। ओके ओके, सो फिर ऊपर हम परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो इधर हम परमेश्वर को ड्रॉ करेंगे। ओके ओके, नीचे जैसे हमने पहले ड्रॉ किया, लाइफ, लाइफ है तो भी परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए, और लाइफ खत्म हो गया तो भी परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए। ओके, हम जिएंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा लाइफ खत्म हो गया, फिर भी मैं परमेश्वर के लिए और दूसरों के लिए जी रहा हूँ। ओके,
एक और कनेक्शन हम डाल देंगे थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए। ओके, सो इस साइड को सब कनेक्टेड है और इस साइड को भी, ऊपर को भी कनेक्टेड है। ओके, सो हम अकेले आप कैसे बोलना, अपने आप के लिए नहीं जी रहे। ओके, सो मैं अपने लिए, हाँ अपने लिए नहीं जी रहा हूँ। ओके, सो मैं दूसरों के लिए और परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ। ओके, सो अगले वचन में हम देखते हैं कि जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए करेंगे। ओके, ठीक है, यही है सही। ओके, ठीक है, एक ग्रीन गोल लगा देंगे ताकि हम पहचान पाएंगे कि ये सही है। वहां पे रेड गोल लगा देंगे कि ये गलत है। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्स 8 कोई पढ़ना। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। ओके, थैंक यू। सो हाँ, हम जीवित हैं तो भी प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए। हम मर मर गया तो भी हम परमेश्वर के लिए। ओके, सो मृत्यु क्या होता है? मृत्यु कुछ हाँ, मृत्यु का मतलब नहीं है कि मैं खत्म हो जाता हूँ। नहीं, मृत्यु मतलब कि मैं इस प्लैनेट से परमेश्वर के प्लैनेट के पास या परमेश्वर के परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास में पहुंच जाऊंगा। ओके, सो मैं जिंदा रहूंगा, हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा, है ना। सो मैं कभी खत्म नहीं होऊंगा। ओके, सो मुझे परमेश्वर ने बनाया और मैं जिंदा हमेशा के लिए रहूंगा। ओके, सिर्फ इस प्लैनेट में नहीं रहूंगा, इस प्लैनेट में मेरा शरीर का काम खत्म हो जाएगा। ओके, पर मैं असली फिलामेंट इस ये नहीं है। ओके, सो ये सिर्फ मेरा घर है। ओके, इसमें मैं रहता हूँ। ओके, सो इसके अंदर मैं रहता हूँ। ओके, तो जब मैं निकलूंगा इस घर से, इस घर को मैं इधर छोड़ दूंगा। ओके, सो इस शरीर को छोड़ दूंगा और मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। ओके, सो तब भी परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता होगा, अभी भी परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता है। ओके, ओके, सो हम दो तीन चीजें हम ड्रॉ करेंगे। जब हम जिंदा रहते हैं तब भी हम जो भी करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। ओके, ओके, सो एक उदाहरण के लिए हम ड्रॉ करेंगे। अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। ओके, सो अभी समर है। तो समर में हम आइसक्रीम पसंद करते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ। अम तो आइसक्रीम खाना परमेश्वर के लिए कैसे खाएंगे? हम्म आइसक्रीम खाते खाते हम परमेश्वर के लिए कैसे खा सकते हैं? हम उस स्वाद को एंजॉय करके खा सकते हैं, है ना। स्वाद पर किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और वो टेम्परेचर है ना, गर्मी में ठंडा कुछ खाने का मजा आता है ना। वो किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हमारा जीभ को परमेश्वर ने बनाया, है ना। और टेस्ट परमेश्वर ने बनाया। टेक्सचर जो उसका, जो आइस को क्रश करके उसका फीलिंग है ना, वो परमेश्वर ने बनाया। तो जब हम खाएंगे तो ये सब याद करके कि परमेश्वर आपने ये सब बनाया, मेरे लिए बनाया, एंजॉय करने के लिए बनाया, धन्यवाद, है ना। धन्यवाद के साथ, खुशी के साथ एंजॉय करके जब हम करेंगे तो उसका मतलब ये कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ। ओके,
सो जो भी आप करते हो एंजॉय करके करना है, तभी परमेश्वर को हम थैंक यू बोल पाएंगे, है ना। तो परमेश्वर के साथ हम खुशी से रह पाएंगे। ओके, सो जो भी हम करते हैं वो एंजॉय करके करना है। ओके, सो फिर और एक एग्जांपल हम ड्रॉ करेंगे। मैं कुछ डिफिकल्ट चीजें सोच रहा हूँ जो हम सोचना डिफिकल्ट लग सकता है। ओके, कि परमेश्वर के लिए इन चीजों को कैसे करें, है ना। ओके, सो सोने का टाइम परमेश्वर के लिए हम सो सकते हैं कैसे। मैं परमेश्वर के लिए ही सोने जा रहा हूँ। आपका पापा मम्मा को बोलना, डैडी मैं अभी परमेश्वर के लिए मैं सोने जा रहा हूँ। तो कैसे कैसे सोएंगे परमेश्वर के लिए। हम्म, ओके, नींद किसने बनाया, परमेश्वर ने हमें दिया, है ना। आराम करने का आज्ञा परमेश्वर ने दिया हमें, है ना। सो हर दिन कुछ समय हमें आराम करना है। ओके, सो हम हमारा बॉडी, हमारा शरीर, हमारा माइंड, हमारा दिमाग, है ना, सब कुछ रेस्ट करना है। ओके, सो सब कुछ रीसेट होगा, सब कुछ रिलैक्स होके फिर अगला दिन के लिए रेडी होगा, है ना। जो भी हम उस दिन सीखा, जो भी हमने किया, वो सब ब्रेन में रिकॉर्ड होगा और वो सब सेटल होगा। ओके, फिर अगला दिन शुरू होगा। ओके, तो वो परमेश्वर ने दिया हमारे लिए। ओके, सो नींद सिर्फ खाली कुछ चीजें हम डेली करने वाला रूटीन नहीं, है ना। नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो परमेश्वर ने हमारा लाइफ में दिया। ओके, सो उसको धन्यवाद के साथ, एंजॉयमेंट के साथ हम सोएंगे, और हम परमेश्वर के लिए सोएंगे, मतलब परमेश्वर ने दिया, वो समझ के क्यों दिया, वो समझ के एंजॉय करके सोएंगे। ओके, फिर पढ़ाई। हम्म, कितने लोगों को मैथ्स पसंद है। मैथ्स पसंद है, किसको पसंद है। Yes, sir. ओके, 1 2। ओके, थैंक यू। सो कुछ लोग बोलते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। पर नहीं, जब उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे ना, तो तब बहुत अच्छा लगता है। जब उसको समझना, हर चीजों में मैथ्स है, परमेश्वर ने हर जगह मैथ बना के रखा है। ओके, सो मतलब हर चीजों में। हाँ, तो जब हम पढ़ाई करते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स का एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, 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 बुक कुछ थीड़ा हो गया। ओके, ओके, सो मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर किसी को ये कौन सा मैथ्स में कौन सा पार्ट है आपको याद आया तो आप बता सकते हो। ओके, Sir, fraction. यस, वेरी गुड। कुछ लोगों ने फ्रैक्शन हाँ नहीं पढ़ा होगा, पढ़ेंगे शायद। कुछ लोग पढ़ लिया होगा। ओके, फ्रैक्शन मतलब हम पिज्जा कैसे डिवाइड करते हैं सबको, है ना, उसमें मैथ होता है ना। केक, केक कैसे बांटते हैं सबको। या आपके पास कुछ डेयरी मिल्क बार है ना, और उसको 3 लोगों के साथ बांटना है, कैसे बांटोगे, है ना, उसको फ्रैक्शन कहते हैं, दैट इज मैथ, है ना। ओके,
फिर कुछ आप फाइंड आउट करना है। ओके, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x प्लस 2, ऐसा कुछ है। तो आप x और y का क्या क्या नंबर आ सकता है आप फाइंड आउट करना है ना। तो फिर कुछ और प्लॉट करते हो ऐसे। ओके, आपको जो समझ आ रहा है ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो बार ग्राफ बोलते हैं इसको। ओके, सो कितने लोग आपके क्लास में 10 नंबर से ऊपर लिया, 20 नंबर से ऊपर लिया, या पूरा नंबर लिया है ना, ऐसा ऐसा। ओके ओके, सो ये सब पढ़ने का टाइम। ओके, परमेश्वर के लिए पढ़ना है। ओके, सो कैसे परमेश्वर के लिए पढ़ना है। उप्स, तो मैथ किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। ओके, हम एंजॉय करके सब चीज़ों को समझने के लिए परमेश्वर बनाया। ओके, तब हम एंजॉय करके पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं, तब परमेश्वर को भी हम एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो वही होता है परमेश्वर के लिए कुछ चीज़ें करना। ओके ओके, खेलने का टाइम। तो एक और उदाहरण हम ड्रॉ करते हैं। ओके, सो जब खेलते हैं, उप्स, सो कौन सा खेल, ओके, क्रिकेट ले लेते हैं। सो क्रिकेट, क्रिकेट को मैं स्पोर्ट्स जैसा कंसिडर नहीं करता, उसमें फिटनेस का ज़रूरत नहीं है। हम एटलीस्ट ज़्यादा ज़रूरत नहीं। टेनिस या बैडमिंटन ले लेते हैं, टेनिस ले लेते हैं। ओके ओके, सो टेनिस एक अच्छा स्पोर्ट है। तो उसमें जब जब मैं टेनिस खेलता हूँ, ओके, सो मैं परमेश्वर के लिए कैसे खेल सकता हूँ। टेनिस में भी बहुत मैथ्स होती है ना, क्रिकेट में भी होती है। सो जो भी मैं खेलता हूँ उसमें फिजिक्स होती है, मैथ्स होती है ना। बॉल को कैसे टर्न करना है, बॉल को कैसे स्पिन करना है ना, उस सब में सोचता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, है ना। ओके, तो वो सब परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। ग्रेविटी है ना, बॉल को मैं ऊपर मारता हूँ, बॉल क्लाउड तक पहुंचती नहीं है ना, बॉल नीचे आ जाती है ना। तो ग्रेविटी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं खेल खेल सकता हूँ, है ना। ग्रेविटी नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, मैं ऊपर उड़ते रहूंगा। ऊपर कहाँ होऊंगा पता नहीं, कौन सा प्लेनेट में होऊंगा पता नहीं। सो ग्रेविटी है ना, सब कुछ परमेश्वर ने सही बनाया, तभी मैं खेल एंजॉय कर पाऊंगा, है ना। बॉल जब अपोनेंट हिट करता है वो वापस आता है मेरे पास, है ना। तो क्रिकेट, सॉरी, टेनिस रैकेट के द्वारा थ्रू दूसरे साइड नहीं निकलता है ना, वो टेनिस रैकेट में लगता है फिर वापस आता है बॉल, है ना। तो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, जो भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो सब परमेश्वर ने जो बनाया उसको समझने का कोशिश, है ना। तो उसको ही फिजिक्स और साइंस कहते हैं। ओके ओके, सो उसको जब हम समझ के एंजॉय करके खेलते हैं, तो जब खेलने का टाइम में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो, मतलब फॉर्मली नहीं हो धन्यवाद देना है परमेश्वर को, परमेश्वर थैंक यू, ऐसा नहीं। ओके, तो जब खेलते खेलते वाह व्हाट अ शॉट बोलते हो ना, तो तब परमेश्वर को वाह परमेश्वर व्हाट अ शॉट, बहुत अच्छा गया बॉल, है ना, बहुत घूम के गया, बहुत स्पिन हुआ बॉल, है ना। आ, बहुत अच्छा मैंने बॉल को रोका, है ना, ऐसा ऐसा, है ना। सो उसको ही कहते हैं परमेश्वर के लिए जीना है। ओके ओके, सो फिर अगला साइड, हाँ इसमें हम हार्ट भी डाल देते हैं। ओके, सो इसमें हम इस साइड हम जिंदा हैं, एटलीस्ट हमारा शरीर जिंदा है। ओके, हम हमेशा के लिए जिंदा ही रहेंगे, है ना।
हम कभी मरेंगे नहीं, सिर्फ हमारा शरीर जिंदा है लेफ्ट साइड को। ओके, राइट साइड को हमारा शरीर मर चुका है। ओके, तो राइट साइड को हम अपने आप को ड्रॉ करेंगे। हाँ, हम पहले भी ये ड्रॉ कर चुके हैं। मैं मेरा कॉफिन ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, जिस बॉक्स में मुझे रखा जाएगा। ओके, ओके, मैं कुछ अलग डिजाइन करने वाला हूँ मेरा कॉफिन का। ओके, आप अपना डिजाइन डाल देना। ओके, सो ऐसा कुछ। ओके, ऐसा कुछ। ओके, सो मृत्यु क्या होता है? मृत्यु से डरना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मृत्यु मतलब कि मैं इस रूम से दूसरा रूम जा रहा हूँ, चला गया हूँ। ओके, तो बाकी लोग ढूंढेंगे, अरे इस रूम में था, कहाँ है, नहीं है, इधर नहीं दिख रहा है ना। बाकी लोग मिस करेंगे मुझे, पर मैं तो परमेश्वर के रूम में चला गया, है ना। तो कोई चिंता का जरूरत नहीं है ना। तो ये सिर्फ मेरा शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। ओके, जो इधर लेटा हूँ। ओके, आम, ये सिर्फ मेरा शरीर हूँ, मैं उठ गया हूँ। मैं अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। ओके, सो जिंजर ब्रेड मैन बोलते हैं इसको। ओके, ओके, ऐसा कुछ। ओके, ये मैं हूँ। ओके, सो मरने के बाद मेरा शरीर और परमेश्वर का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तो यही है मेरा शरीर। ओके, सो कॉफिन के अंदर है मेरा शरीर। ओके, इस ओके, आई थिंक इसको ब्राउन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया होगा, नो प्रॉब्लम। ओके, पर हाँ, मरने के बाद मेरा असली, हाँ, सोल कहते हैं ना, सो सोल और परमेश्वर के साथ रिश्ता कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो ये कभी खत्म नहीं होगा। ओके, सो मेरा सोल परमेश्वर के साथ रिश्ता में बने रहेगा हमेशा के लिए। ओके, तो इसलिए मेरे लिए एक्चुअली मृत्यु है ही नहीं, है ना। मृत्यु किस लिए? मेरा शरीर के लिए। मेरा शरीर मर जाता है। ओके, पर मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। ओके, ओके, सो यही हम राइट साइड को देख रहे हैं। ओके, सो एक टाइमलाइन डाल देंगे पहले जैसे हमने ड्रॉ किया। ओके, ओके, आई थिंक टाइमलाइन पूरा ही डाल दूंगा। ओके, इधर से आप, सॉरी, इधर से आप डाल सकते हो। ओके, लेफ्ट साइड से एक छोटा सा डंडा। मेरा जन्म हुआ। ओके, सो मेरा जन्म 1980 में हुआ। ओके, सो उसी टाइम से लेके फिर कभी मेरा मृत्यु हो गया इधर। ओके, मेरा मृत्यु फ्यूचर में होगा, मतलब अगला सेकंड भी हो सकता है, अगला मिनट, अगला आज हो सकता है, कल हो सकता है, परसों, इस साल, अगले साल, पता नहीं। ओके, सो पर कभी भी हो सकता है। ओके, सो मैं नेक्स्ट 50 इयर्स भी जिंदा रह सकता हूँ। ओके, सो अभी 2024, नेक्स्ट 50 इयर्स 2074। ओके, सो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर कोई भी फ्यूचर डेट में ले लूंगा ना। सो मेरा मृत्यु 2074 में हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। ओके, फिर उसके बाद भी मैं जिंदा ही रहूंगा। ओके, सो मेरा मृत्यु मतलब 2074 में मेरा शरीर मर जाएगा, पर मैं जिंदा ही रहूंगा, है ना, हमेशा के लिए जिंदा ही रहूंगा। ओके, तो इनफिनाइट टाइम। ओके, ओके, सो इसमें परमेश्वर, आ, परमेश्वर का हाथ सब में है ना, और मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो येलो शेड हम हर जगह दे देंगे। ओके, कनेक्शन। ओके, ठीक है, इस साइड भी
मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा मरने के बाद भी। ओके, एक चीज हम ड्रॉ कर सकते हैं, अम, मेरा विश्वास, ओके, मेरा विश्वास रहना है। ओके, सो शायद मैं शुरू में इतना सा मैं विश्वास किया, आपके पास जगह है तो ये ड्रॉ कर सकते हो। मैं बाद में सोच के ड्रॉ किया तो पहले नहीं किया, सॉरी। ओके, आपके पास जगह है तो ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फिर बाद में मैं ज्यादा विश्वास करने लगा। ओके, फिर बीच में मेरा विश्वास कमजोर हो गया। ओके, सो मैं थोड़ा परमेश्वर से दूर जाने लगा। ओके, तो इसलिए मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, इधर। ओके, ये मेरे लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, अपने अपने लाइफ के बारे में आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फिर अभी इस वक्त शायद मेरा विश्वास मैक्सिमम है। ओके, तो मैं ज्यादा विश्वास करता हूँ। ओके, फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि मेरा विश्वास बढ़ते जाए। ओके, सो मेरा विश्वास, मेरा हार्ट, पिंक हार्ट बड़ा होते जाए। ओके, पर फ्यूचर को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा इच्छा है कि आ, मरने के टाइम मेरा पिंक हार्ट सबसे बड़ा होगा। ओके, सो उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, सबसे बड़ा पिंक हार्ट। ओके, तो मरने का टाइम मेरा इच्छा है कि सबसे बड़ा पिंक हार्ट, मतलब मैं परमेश्वर के करीब, ओके, रहना चाहता हूँ, परमेश्वर को अच्छे से मानना चाहता हूँ। ओके, सो जो भी परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही मेरा लाइफ को ट्यून करना चाहता हूँ। ओके, सो ये मेरा इच्छा है। ओके, सो इधर हम डॉट डॉट डाल देंगे तो ताकि हमें पता नहीं है किस तरह का हार्ट रहेगा। ओके, ओके, मरने के बाद हमारा विश्वास पूरा हो जाएगा। ओके, सो मरने के बाद एक ही हार्ट होगा, वो होगा सबसे मैक्सिमम। ओके, सो हम सब कुछ समझ लेंगे, तो हम अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारा हार्ट का कुछ कमी नहीं रहेगा। विश्वास में पूरा का पूरा 100% विश्वास करेंगे हम परमेश्वर को, किसी भी चीज में डाउट नहीं करेंगे परमेश्वर को, है ना। ओके, सो इसमें 100% कोई भी कलर लेके, सॉरी, 100% लिख देना। ओके, ठीक है, सो हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, चाहे हम अभी जब जिंदा है, हमारा शरीर जिंदा है, आ, या जब मरने के बाद भी हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, है ना, परमेश्वर के लिए अनंत काल में जिएंगे। ओके, ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट सोच है। ओके, सो इसको आप हर दिन आम, आप लाइफ में मतलब ऐसा ही बात करना है। ओके, जब हमारा बातचीत में भी हम इस तरह का ही बात करना है कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ। ओके, सो ठीक है। ओके, 9th वर्स कोई पढ़ना? 9th वर्स। सर, सर क्योंकि मसीह क्योंकि इसीलिए मरा मसीह और इसीलिए जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। आमीन। ओके, क्योंकि मसीह इसीलिए मरे, ओके, और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु है। ओके, ठीक है, सो यीशु मसीह
इस दुनिया में आया और उनका मृत्यु हुआ, है ना। ओके, तो क्या उस क्रॉस को हम ड्रॉ करेंगे। ओके, दो सीन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, लेफ्ट में यीशु मसीह का मृत्यु हो रहा है। ओके, मृत्यु होने का टाइम। ओके, तो क्रूस पे यीशु मसीह अपना जान दिया। ओके, फिर राइट साइड को हम उनका कब्र, ओके, ऐसा कुछ हम ड्रॉ करते हैं। ओके, और ये ओपनिंग। ओके, और इसका पत्थर इधर रखा हुआ। ओके, पत्थर जिससे उस द्वार को कवर करते हैं। ओके, तो पत्थर को हटा के यीशु मसीह बाहर आ गया। ओके, सो वही दिखाने के लिए हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ओके, सो इधर हम ऐसा ऐसा कुछ पत्थर से हम दिखा देंगे। ओके, सो पहले कुछ गुफा बना के उधर रख देते हैं। आजकल हम जमीन में बरी कर देते हैं, है ना। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रैक्टिस था, अलग कंट्रीज में भी अलग अलग प्रैक्टिस है। ओके, ठीक है, यीशु मसीह को राइट साइड भी मैं ड्रॉ कर दूंगा। ओके, यीशु मसीह इधर जिंदा है, बाहर आगे हैं। ओके, 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 सो अभी हम ड्रॉ करेंगे कि मृत्यु से लेके, ओके, सो इसके बाद यीशु मसीह का मृत्यु हो गया, फिर यहाँ पे यीशु मसीह दोबारा जिंदा आ गया। ओके, तो सिर्फ यीशु मसीह का शरीर। ओके, जैसे मैंने बात किया, यीशु मसीह मरा नहीं। ओके, यीशु मसीह जिंदा थे हमेशा के लिए। ओके, सो उनका कोई शुरुआत नहीं। ओके, हमारे जैसे शुरुआत नहीं, है ना। ओके, अनंत काल से अनंत काल तक उनका वो जिंदा रहते हैं, वो परमेश्वर हैं। ओके, उनका कोई शुरुआत है ही नहीं। ओके, वो ओके, सो वो जब इस दुनिया में आया और उनका मृत्यु हुआ, मतलब उनका शरीर का मृत्यु हुआ। ओके, तो उस समय भी वो हमारा राजा थे। ओके, सो मरे हुओं का राजा थे। ओके, सो हम ऐसा दिखाएंगे। ओके, सो ओके, जिनको लाइफ नहीं है। ओके, हाँ, रेड कलर में ड्रॉ किया ना। ओ, ओके, राइट साइड मैंने ड्रॉ करना भूल गया। सो इसको यहाँ तक लेके आ जाएंगे, फिर राइट साइड को रेड कलर से ऐसे फ्लैट। ओके, ठीक है, कुछ दूर तक ले जा सकते हो। ओके, ओके, सो ओके, यहाँ पे मरे हुओं का के बारे में हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम जिंदा, यीशु मसीह जिंदा है, तो इसलिए इसके बाद लाइफ के बारे में हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, ओके, सो यीशु मसीह मरने के बाद वो राजा थे, किसके लिए? मरे हुओं के लिए। ओके, सो एक मुकुट हम ड्रॉ करेंगे कि यीशु मसीह हमारा राजा थे। ओके, तो याद रखना, यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुआ है। ओके, मतलब यीशु मसीह का शरीर का मृत्यु हुआ, यीशु मसीह जीवित
रहा। ओके, सो उस समय भी वो हमारा राजा थे। ओके, जब उनका शरीर का मृत्यु हुआ तब भी वो हमारा राजा थे। ओके, ओके। ओके, सो जीवित आने के बाद भी वो हमारा राजा है। ओके, सो इधर भी एक मुकुट हम ड्रॉ करेंगे। मैंने ज्यादा जगह नहीं छोड़ा। ओके, ओके, सो जीवित यीशु मसीह जी उठने के बाद भी हमारा राजा है। ओके, ओके, सो ये वचन कहती है, ओके, कि यीशु मसीह मरे हुओं के लिए भी और जो जिंदा हैं उनके लिए भी राजा है। ओके, सो हमारे लिए मृत्यु सिर्फ एक कमरा से दूसरा कमरा जाने का मतलब है। ओके, सो हम कभी अम, खत्म नहीं होंगे। हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, सिर्फ हमारा शरीर अ, खत्म हो जाता है। ओके, सो सिर्फ ये वाला शरीर खत्म हो जाता है। ओके, ठीक है। ओके, सो आज कुछ डिफिकल्ट चीजें समझने के लिए पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके, क्योंकि कुछ भी जब हम कुछ भी करते हैं हम परमेश्वर के लिए करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आ, मतलब जो भी हम करते हैं उसमें उसको रोके परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा नहीं। पर जो भी करते हैं उसको एंजॉय करके करते हैं और समझ के करते हैं कि परमेश्वर ने ये सब मेरे लिए बनाया, अच्छा बनाया। परमेश्वर मैथ्स फिजिक्स साइंस सब मेरे लिए बनाया है ना। वो सब एंजॉय करके हम करना है। ओके, ठीक है। ओके, और फर्स्ट वर्स में हमने देखा, सेवेंथ वर्स में मतलब आज का पहला वर्स, हम दूसरों के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। ओके, हॉरिजॉन्टल, ओके, स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन दोनों याद रखना। ओके, हम दोनों के लिए भी हम आ, जी रहे हैं। ओके, सो जो भी हम करते हैं सबको अफेक्ट करेगा। ओके, इस दुनिया में हर मनुष्य को अफेक्ट करेगा। ओके, ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, आज के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आज कुछ डिफिकल्ट चीज़ें हमने डिस्कस किया। परमेश्वर, हम अपने मृत्यु के बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, पर हमें मदद करना कि हम सोचने के लिए। हमारा शरीर का मृत्यु एक्चुअली हमारा मृत्यु होती नहीं है, पर परमेश्वर उसके उसके बाद भी आप हमारा राजा ही रहेंगे। परमेश्वर, हमें हमारा इच्छा है कि जब हमारा मृत्यु होगा हमारा पिंक हार्ट सबसे बड़ा हो। परमेश्वर, हमें मदद करना कि हम तैयारी में रहें उसके लिए। थैंक यू, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके।